कल मेरे खिलाफ, असल में इनको भी स्क्रिप्ट लिख कर दिया जा रहा कि तू भी स्टेज लगाकर शेख आसिफ के खिलाफ कर रहा बेचारा, जितना चाबी भरेंगे उतनी गाड़ी चलेगी। और ये हमारे न्यायालय अहमद साहब की फर्जत है डॉक्टर, ये भी आज बहुत जज्बात में तकरीर कर रही थी, मैं न्यायालय अहमद की बेटी हूँ। यहाँ पर कल एक जलसा हुआ मेरे भाई का। अब मुझे बताओ, मुझे आप लोग बता दो, मैं 5 साल में था क्या? मेरे भाई ने उसके स्टेज के ऊपर अरे शर्ट उतार के नाचा। इस तरीके से इलेक्शन लड़ने की कोशिश की जा रही है, जीतने की कोशिश की जा रही है। कुछ भी कर लो। अब ऐसा है, आज के भैया आवाज, आज के इलेक्शनी जलसे आम के सदर मोहतरम, मेरे अपने सरपरस्त मेरे अपने सरपरस्त जैनुद्दीन बीए साहब और मंच पे तशरीफ फरमा मेरे अपने सरपरस्त नसीम खान साहब भैया बैठना 2 मिनट, और मंच पे तशरीफ फरमा पार्टी के तमाम जिम्मेदारान और इस गुरुवार वार्ड के मेरे तमाम जिम्मेदारान और मेरे सामने तशरीफ फरमा मेरे तमामी बुजुर्ग हजरात, तमामी मेरे नौजवान साथी और प्लास्टिक और गिट्टी का धंधा व्यापार करने वाले मेरे तमामी साथी, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी माँ और बहनें, अरे अजहर थोड़ा सी बैठ यार, फोटो ले लेते यार। सबसे पहले मैं इस गुरुवार वार्ड की आवाम को सलाम करता हूं। आपने जो आज ये जलसे को कामयाब किया, मेरा सपोर्ट करने के लिए आप लोग हजारों की तादाद में यहां पर जमा हुए और जिस अंदाज में आप लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया, मैं तमामी गुरुवार वार्ड की आवाम का, तमामी जिम्मेदारान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे वो तमामी साथी जिनका आज मेरी पार्टी के अंदर प्रवेश हुआ, इस्तकबाल हुआ, ऐसे तमामी मेरे साथियों का भी मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। हमारा अपना ये दूसरा इलेक्शनी जलसा है। पहला इलेक्शनी जलसा हम लोगों ने खयाबान निसार चौक पर लिया और दूसरा इलेक्शनी जलसा आज हम लोग कर रहे हैं आपके अपने इलाके के अंदर। मालेगांव शहर की आवाम मालेगांव शहर की आवाम को 20 तारीख को फैसला करना है कि आइंदा 5 साल के लिए इस शहर का एमएलए कौन होगा। भाई जरा आपस में अगर आप बात करेंगे तो थोड़ा साइलेंस मिले। चाचा आप उठना मत अभी बीच में से। आप मालेगांव शहर की आवाम को
फैसला करना है 20 तारीख को कि शहर का आइंदा 5 साल के लिए एमएलए कौन होगा, शहर का नुमाइंदा कौन होगा। इस बात का फैसला मालेगांव शहर की आवाम को करना है। हमारे अपने जो मुखालिफ है, मैं उनकी बातों को सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, और शहर भी समझ रहा है और अपनी आंखों से देख रहा है। और वो ये चाहते हैं कि मैं भी उनकी तरह जबान इस्तेमाल करूं, मैं भी रास्ते से भटक कर तकरीर करूं। यह अपनी उन लोगों की ये दिली ख्वाहिश है। मुफ्ती इस्माइल साहब ने तो झूठ की दुकान खोल कर रखी है। कई लोग इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके स्टेट से कि शेख आसिफ कोई भी तरीके से एमएलए ना बन पाए। शहर का विकास, शहर का डेवलप, शहर के गरीबों के ताल्लुक से कोई बात नहीं की जा रही है। मैं आज मालेगांव शहर के तमाम ही मेरे गरीब भाइयों से अपील करने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं कि आप लोगों के लिए इलेक्शन बहुत अहमियत का है। आप लोगों के लिए शेख रशीद साहब ने अपनी जिंदगी भर, अपनी सियासी और समाजी जिंदगी में हमेशा आप लोगों को लेकर चला, आप लोगों का ख्याल रखा, आप लोगों के साथ रहे, आप लोगों के दुख और सुख में शेख रशीद साहब हमेशा साथ देते रहे। शेख रशीद साहब के इंतकाल के बाद कई लोगों ने प्लानिंग शुरू कर दी थी। कई लोग ये समझने लगे थे कि अब शेख रशीद साहब इस दुनिया में नहीं है और एक कांटा शेख रशीद परिवार का है, वो शेख आसिफ है और इसको रास्ते से हटाना जरूरी है। ऐसी प्लान कई लोगों ने कर चुका था। शेख आसिफ को भी उन लोगों ने समझा ही नहीं था और सब शेख आसिफ को समझने के लिए अभी आप लोगों को बहुत देर लगेगी, बहुत देर लगेगी। और मुझे समझने की कोशिश भी मत करना, मुझे कोई लोग समझने की कोशिश भी मत करना। और जो लोग मुझे समझते हैं वो लोगों को पता है कि शेख आसिफ क्या चीज है। और मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं, मालेगांव शहर की हजारों लाखों गरीब आवाम की दुआएं मेरे अपने खानदान के साथ है, मेरे अपने परिवार के साथ है और मेरे साथ है। आप लोगों की दुआएं हैं और ये इलेक्शन आप लोगों को साबित करना है कि आइंदा 5 साल के लिए एमएलए कौन होगा। आप लोगों को फैसला करना है। मैं देख रहा हूं कई दिन से कि आज के एमएलए साहब को विकास के ऊपर, डेवलप के ऊपर तुमने 5 साल क्या किया,
लेकिन आज के एमएलए साहब ने पहले क्या कहा? दर्स कुरान के अंदर आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, जामा मस्जिद से दर्स कुरान खत्म हुआ, किसी ने उनसे सवाल किया तो आज के एमएलए साहब मस्जिद के अंदर बैठकर शेख रशीद साहब के ताल्लुक से, जो आज इस दुनिया में नहीं है, बोले शेख रशीद फटी कमीज पहनकर पिलखोर से आया था। यह मुफ्ती इस्माइल साहब ने जामा मस्जिद से कहा, नानी का दूध याद दिला देंगे, यह कहा आपने। आपने यह कहा कि शेख आसिफ को मैं गोली मार सकता हूं, मेरा निशाना बहुत अच्छा है। आपने मुझको यतीम कहा, मैंने इसका जवाब दिया था कि हां मैं यतीम हूं, हां मेरे वालिद नहीं है दुनिया में, हां मेरी वालिदा नहीं है दुनिया में। आप एक कुर्सी के लिए, एक एमएलए की चेयर हासिल करने के लिए, जो वालिद मेरे इंतकाल कर गए, आप उनके ताल्लुक से इस तरीके की बात जामा मस्जिद में करते हो। मैं आज आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं, मैं बहुत छोटा इंसान हूं, मुझे बहुत ज्यादा नहीं समझता, लेकिन आज भी मेरे ज़हन में बात घूमती है कि इंसाफ कब मिलेगा मेरे परिवार को, कब इंसाफ मिलेगा? जामा मस्जिद के मिंबर से, जामा मस्जिद के अंदर बैठकर मेरे वालिद के ताल्लुक से ऐसी बातें की गई। मैंने इससे पहले भी कहा था, जामा मस्जिद के ट्रस्टियन से मैंने उनको फोन करके कहा, सिया हकीम साहब से, आज नाम बोल रहा हूं, वो ट्रस्ट है जामा मस्जिद के, मैंने कहा कि मेरे परिवार के ताल्लुक से, मेरे वालिद के ताल्लुक से बोला गया। क्या आपने कार्रवाई की? बताइए शहर की आवाम को, या ये बोल दिए कि शेख रशीद परिवार मुसलमान नहीं है, कम से कम ये बोल दो। आज तक इसके ऊपर जवाब नहीं आया। एक आदमी को पूरी छूट दी जाएगी किसी की भी जातियत पर बोलने के लिए, या ये बोल दो कि हम मुफ्ती इस्माइल साहब को हम कभी कुछ नहीं बोलेंगे, उनको इजाजत है। कब हमको इंसाफ मिलेगा? एक कुर्सी के लिए आप एक आदमी की सपोर्ट करते हो, एक एमएलए की चेयर के लिए इस तरीके की हरकत ये शहर के अंदर बंद होना चाहिए। मैं आज भी सवाल करता हूं जामा मस्जिद के ट्रस्टियन से कि कब हमको इंसाफ मिलेगा, कब जवाब मिलेगा? ये शहर इस बात का इंतजार करेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि इलेक्शन तक हमको जवाब मिलेगा इस शहर की आवाम को। मैं उम्मीद करूंगा कि जवाब मिलेगा। एक कुर्सी के लिए आप मस्जिद का सहारा लो, एक मस्जिद के लिए आप जमीयतुल उलमा का सहारा लो। क्या हुआ फतेह मैदान पर? क्या हुआ फतेह मैदान पर? जमीयतुल उलमा का जलसा था, ठीक है, आपको अपना हक, अपनी बात रखने का, मुझे कुछ नहीं बोलना है, लेकिन वहां पर मालिक बकरा साहब ने, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं और करूंगा, बुजुर्ग है। जमीयतुल उलमा पूरे हिंदुस्तान की एक दीनी तंजीम है, हमको उनके ऊपर पूरा भरोसा है, विश्वास है। जमीयतुल उलमा के मेंबर हर इंसान बनता है, मुसलमान बनता है, हर इंसान उनकी मदद करता है।
जब तुम रिलीफ लेके जाते हो, उस जमीयतुल उलमा के स्टेट से मालिक सेठ बकरा ने क्या कहा कि शेख आसिफ के खिलाफ इतनी ओढ़ दो कि शेख आसिफ बह जाए। 1 लाख बोले जमीयतुल उलमा के मेंबर है, सब लोग और उसके खिलाफ दो। जमीयतुल उलमा, पहले आप मालेगांव शहर के जमीयत के जिम्मेदारान से भी मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप ये बोल दो कि ये प्राइवेट कंपनी है हमारी 4-5 में। शेख आसिफ को इतनी ओढ़ मुफ्ती इस्माइल साहब को दो कि शेख आसिफ बह जाए। अरे तुम मजहब का सहारा ले रहे हो, दीनी तंजीम का सहारा ले रहे हो, मस्जिद का सहारा ले रहे हो। जुमा के दिन यहां जलसा था, पता है आपको इस इलाके के अंदर एक मस्जिद के अंदर नाम नहीं लेता, जाने दो। शहर के एमएलए साहब के फर्जंदों ने बयान किया, बयान देखो जलसा यहां और मस्जिद भी यहीं। मस्जिद में बयान हो रहा है अच्छाई और बुराई का। अच्छी बात है, मेरा तो चैलेंज है। खैबान निसार चौक पर मैंने चैलेंज किया कि ठीक है अच्छाई और बुराई पे इलेक्शन लड़ना है तो मैं चैलेंज कबूल करता हूं। आप सिर्फ स्टेट से ऐलान कर दो कि हाँ शेख आसिफ तेरा चैलेंज कबूल है, बोल दो। आज तक जवाब नहीं आ रहा। मैं मालेगांव शहर के मुसलमानों से, मालेगांव शहर के दीनी तंजीमों से, मालेगांव शहर के मुसलमानों से मेरा सवाल है, अच्छाई और बुराई का इलेक्शन की अगर बात करते हो ना, आज के एमएलए साहब जिस वक्त तुमने तीसरा महाज बनाया था, उस वक्त 27 कारपोरेटर चुनकर आए थे, तो आपने डिप्टी मेयर किसको बनाया था ये शहर के आवाम को बता दो। किसको बनाए थे पता है? स्टेज लगता था मुफ्ती इस्माइल साहब का तीसरे मास का, दुआएं होती थी, अच्छी बात है दुआ होना चाहिए, लेकिन जब आप लोगों ने वोट दे दिया 27 सीट चुनकर आ गई, तो उन्होंने डिप्टी मेयर किसको बनाया था पता है? राधिका बियर बार के मालिक, रामराज के बियर बार के मालिक नरेंद्र सोनोने को उन्होंने डिप्टी मेयर बनाया था, डिप्टी मेयर। क्यों? मुफ्ती इस्माइल साहब आपको कोई साफ सुथरा इंसान मुसलमान नजर नहीं आया? क्यों मुफ्ती इस्माइल साहब आपको कोई पढ़ा लिखा टीचर नजर नहीं आया? आपको कोई बुनकर नजर नहीं आया? आपने एक शराब बेचने वाले को डिप्टी मेयर बनाया और इन मुसलमानों की वोटों से बनाया था। तुम अच्छाई और बुराई की बात करोगे? आपने कॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेशन की कारपोरेटरशिप किसको दी थी? यही मुसलमानों ने और दिया था आपको। आपने उसी वक्त ज्योति दीपक भोसले जो पंचशील बियर बार का मालिक है, पंचशील बियर बार जो छावनी पुलिस स्टेशन के सामने है, आपने शराब बेचने वाले की बीवी को मुसलमानों की वोट से आपने कॉर्पोरेशन का मेंबर बनाया। ये कोई बुनकर नजर नहीं आया, कोई आलिम हाफिज नजर नहीं आया, कोई आपके दीनी तंजीम का जिम्मेदार नजर नहीं आया। आप अच्छाई और बुराई की बात करोगे? जब 20 कारपोरेटर आपके चुन कर आए 2017 में, तो आपने एक गोरसे नाम के आदमी को कॉर्पोरेशन का मेंबर बनाया, और इसके लिए बनाया कि मुसलमान आपको पैसा देने वाला नहीं था, आपको पैसा चाहिए था। आप अच्छाई और बुराई की बात करोगे? आप कौन की बात करोगे? आपको कोई हक नहीं है। और जो लोग मेरे परिवार पर और मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं ना, मैं आज बहुत सीधा और साफ सुथरा इलेक्शन लड़ने के मूड में हूं।
अल्लाह की बोलता हूं दोस्तों, शेख आसिफ कभी झूठ नहीं बोलता। इन्होंने ऐलान कर देना सिर्फ कि ठीक है शेख आसिफ तेरा चैलेंज कबूल है अच्छाई और बुराई के ऊपर। सिर्फ मैं मीडिया वाले आप लोगों से भी बोलना चाहता हूं, जहां उनसे सवाल पूछो और उनका चैलेंज मेरे को कबूल है और उन्होंने मेरा चैलेंज कबूल करना, जहां वो बोलेंगे वहां स्टेज लगाऊंगा और पूरा शहर जमा होना और फैसला तुम लोग कर लेना अच्छाई और बुराई। तैयार हूं मैं, तैयार हूं। कई लोगों तो मुंह भी नहीं बता पाएंगे शहर की आवाम, इतनी सेक्सी सेक्सी बातें करते हो ना। कर लो चैलेंज कबूल, कर लो चैलेंज कबूल, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो और नीचे नहीं जाना चाहता। किसी की बाल बेटी की इज्जत करना ये मैं मेरा मिल्ली फर्ज समझता हूं, दीनी फर्ज समझता हूं। नहीं तो पूरी हिस्ट्री है, पूरी हिस्ट्री है। अगर यहां से लिख लूंगा ना तो नकदी नकदी जाऊंगा सिर्फ, पूरा डाटा पेश करके रख दूंगा, मुंह बताने लायक नहीं रहेंगे। अच्छाई और बुराई बंद करो, काम और डेवलप के ऊपर बात करो, काम और विकास के ऊपर बात करो। मुफ्ती इस्माइल साहब, ये शहर की आवाम ने 1,17,000 वोट आपको दिया था। आपने तुम्हारे अपने शहर की आवाम के लिए क्या किया, कौन सा विकास किया, कौन सा डेवलप किया, ये बताओ। ये बातें नहीं हो रही है। मैंने एक जलसे के अंदर कहा, मीडिया वाले मेरी बात को रिकॉर्ड करेंगे तो आपको शुक्रिया अदा करूंगा, और पुलिस डिपार्टमेंट भी यहां होगा तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, अल्लाह का करम है कि शहर के अंदर तब्दीली की लहर है, तब्दीली की लहर है। मेरे अपने मुखालिफ कुछ ना कुछ पाखंड कर सकते हैं। मैं बार बार बोलूंगा कि आज के एमएलए, फिर मैं बोल रहा हूं पुलिस डिपार्टमेंट से उनको सिक्योरिटी दो, उनका नॉमिनेशन हो गया, उनके पीछे कैमरा लगाओ, मेरे पीछे भी कैमरा लगाओ, मेरे परिवार के लोगों के ऊपर भी कैमरा लगाओ। या ऐसी हरकत कर सकते हैं कि शेख आसिफ के लोगों ने, शेख आसिफ के वर्करों ने मेरा पैजामा खींचा, मेरा कुर्ता खींचा, मुझे कालिक मारा, मुझे गोबर मारा, मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरी बदतमीजी की। इस तरीके का पाखंड कर सकते हैं और मीडिया वालों को बुलाकर झूठी कंप्लेंट दी जा सकती है और मेरा इलेक्शन खराब करने की कोशिश की जा सकती है और आपस में लड़ाने का काम इस शहर के अंदर किया जा सकता है आवाम को। इसलिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं, इलेक्शन ऑफिसर से अपील करता हूं कि वो उम्मीदवार है मेरे मोतबर, उनको भी कैमरा दो, मुझे भी कैमरा दो, लेकिन ये झूठा और ये पाखंड करने वाले हैं, ये नॉन मालेगांव शहर की आवाम भी करे। मुझे आज उनके खास आदमी ने कहा आके बेचारे, मैं उसको शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसी प्लानिंग हो रही है। इस तरीके से इलेक्शन लड़ने की कोशिश की जा रही है, जीतने की कोशिश की जा रही है। कुछ भी कर लो। अब ऐसा है कि यहां पर कल एक जलसा हुआ मेरे भाई का। अब मुझे बताओ, मुझे आप लोग बता दो, मैं 5 साल एमएलए था क्या? मेरे भाई
स्टेज के ऊपर अरे शर्ट उतार के नाचा। हरा कलर से नहाया हुआ था मेरा भाई। हिसाब किससे मांगना? आज के मेरे से मांगना ना, तो मेरे है क्या? वो कल मेरे खिलाफ। असल में इनको भी स्क्रिप्ट लिख कर दिया जा रहा कि तू भी स्टेज लगाकर शेख आसिफ के खिलाफ कर रहा। बेचारा जितना चाबी भरेंगे उतनी गाड़ी चलेगी। और ये हमारे निहाल अहमद साहब की फरजत है डॉक्टर, ये भी आज बहुत जज्बात में तकरीर कर रही थी, मैं निहाल अहमद की बेटी हूं, मैं मौलवी मोहम्मद उस्मान की पोती हूं। मौलवी मोहम्मद उस्मान साहब को तो इज्जत रखना थोड़ा। नाम मौलाना का तो थोड़ा उनका भी याद रखना होगा, ज्यादा बोलता है। लेकिन ये लोग शहर के लिए घातक लोग हैं। ये दोनों मियां बीवी की जोड़ी है ना, ये शहर के लिए घातक है। ये कहीं भी चोरी कर लेते। इन लोगों को रोकना जरूरी है। इनको रोको। इनको अगर नहीं रोकेंगे तो जैसे मुफ्ती इस्माइल साहब ने 5 साल ये शहर को बर्बाद किया, ये लोग भी ये शहर को बर्बाद कर देंगे। ये सब बर्बाद करने के लिए अपने जाति मुफाद के लिए आए। और अल्लाह का करम है कि शेख रशीद साहब थे, उनकी जिंदगी आप लोगों के सामने थी कि शेख रशीद साहब दयावान इंसान थे। गरीबों के लिए लड़ना, गरीबों के लिए मरना, और वो गरीबों से मिलते मिलते दुनिया से चले गए, हमको सिखा कर गए। और हमारी भी तैयारी है इसके लिए। असेंबली के इलेक्शन के अंदर मैं भी उम्मीदवारी कर रहा हूं। अपना जलसा कहाँ होगा मालूम है? मीडिया वालों से बोल रहा हूं। अपना जलसा होने वाला अंसार रोड इस्लामपुरे पे जुमा के दिन। ये जहां स्टेज लगाएंगे वहीं मेरा स्टेज लगने वाला। तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले वाला नहीं हो। 180 करोड़ रुपए का तुमने कहां सौदा किया? मैं 1 करोड़ 80 नहीं बोल रहा है, ध्यान रखो। 180 करोड़ रुपए का तुमने कहां सौदा किया? वहां मैं इनकी पोल खोलने वाला आज के मेरे साथ। मैं चाहता हूं कि शहर के बुनकर भाई भी वहां पर आए मेरे जलसे। और शहर के बुनकर भाइयों से भी अपील करता हूं कि आप लोग आइए। मैं आपके लिए एक स्कीम का ऐलान करने वाला हूं, आइए आप। लेकिन बड़ी पोल खोलने वाला। मैं भी बहुत हैरान था जब मुझे मालूम पड़ा 180 करोड़। मैं हैरान था। तो वो भी पोल वहां पर खोलूंगा। लेकिन दोस्तों, मैं आज आप लोगों से अपील करता हूं, ये जो हरा कलर है ना, यह मेरा जो झंडा हरा कलर का है ना, ये मेरी पार्टी का पूरा नाम आपको पता है, उसका शॉर्ट नाम क्या था वो भी आपको पता है। ठीक है, उन्होंने बोला तो मैं उनका एहतराम। लेकिन अगर आप लोगों ने मुझे असेंबली के अंदर भेजा, नौजवानों ने, इस शहर की आवाम ने, तो आज आपसे यकीन दिलाता हूं, आप लोगों को ऐलान करता हूं इस बात का कि ये हरा झंडा असेंबली के अंदर लेकर जाऊंगा मैं। हरा झंडा लेकर जाऊंगा। और ये लड़ाई मेरी इनसे नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। मेरी लड़ाई भगवा करण से है, भगवा करण से। मेरी लड़ाई ये भगवावादी लोगों से है। और इसके लिए मैंने ये हरा लिया हो, मुकाबला करने के लिए हरे की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए भगवा करण लोगों के खिलाफ में मैं मैदान के अंदर उतरा हूं। और बहुत लड़ना है। वक्फ बोर्ड का बिल आया, वो किसके लिए आया? आप
हुकूमत ने वक्फ बोर्ड का कानून लाई। वक्फ बोर्ड मतलब ये मदरसा है, ये जमीन भी वक्फ बोर्ड की है। अगर कोई भी मस्जिद में हम नमाज पढ़ते वो भी वक्फ बोर्ड की है। कब्रिस्तान में जहां हमारा आखिरी मुकाम है, जहां हमको दफनाया जाता, वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन है। जहां पर दरगाह है वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन है। जहां पर खानका है वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन है। और जो मरकजी हुकूमत ने और बीजेपी ने जो काला कानून लाया है, वो इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र के अंदर जब लागू करेगी तो कलेक्टर को पावर दिया है, वो आकर मस्जिद में रजिस्टर चेक कर सकता है, पुलिस के साथ आ सकता है, इमाम का नाम लिख सकता है, मदरसे के बच्चों का नाम लिख सकता है, हमारे को चंदा कौन देता वो चेक कर सकता है, अकाउंट चेक कर सकता है। इतना खतरनाक काला कानून बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुझे बताओ, ये आज के एमएलए साहब ने तो 10 साल खामोश रहे, इनसे लड़ेगा कौन? ये मस्जिद और मीनारों के शहर को बचाएगा कौन? मैं तैयार हूं। अगर आप तैयार होगे तो मैं यकीन से आपको बोलता हूं कि हमारे शहर मस्जिद और मीनारों का शहर है, खानकाहों का शहर है, कब्रिस्तानों का शहर है, ये मुसलमानों की बस्ती है। और ये काला कानून का मुकाबला आपका भाई असेंबली के अंदर करने के लिए तैयार है। आप मेरे को साथ देंगे। यह हैदराबाद के लोग नहीं आएंगे, याद रखना। हैदराबाद के लोग नहीं आएंगे। असेंबली के अंदर जब पुलिस मस्जिद में आएगी, जब कलेक्टर मस्जिद में आएगा, काला कानून लगने के बाद तो ये हैदराबाद से नहीं आएंगे। 5 साल नहीं आए, जब मस्जिद के अंदर कोई आएगा तो ये शेख आसिफ खड़ा रहेगा, आपको साथ खड़ा रहेगा। तो नौजवान, जज्बात में आने की जरूरत नहीं है, इस माहौल को बनाने की जरूरत है। और आज मैं दोबारा इस बात का भी ऐलान करता हूं कि मेरे पास कोई मसलक नहीं, मेरे पास कोई बिरादरीवाद नहीं, कोई मसलकवाद नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। मैं पूरे शहर को लेकर चलना चाहता हूं। सिर्फ मेरे सामने मुसलमान, मेरा अपना शहर, ये मस्जिद मीनारों का शहर, मैं सबको लेकर चलना चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि आप मुझे बुलाइए, आपका काम होगा। अगर आप मुझे दूर से समझ रहे होंगे तो आप मुझे फोन करके बुलाइए, मैं आपके मकान के अंदर बैठकर आपसे बात करने के लिए तैयार हूं। मुझे समझ तो लीजिए, मुझे समझ तो लीजिए। मुझसे नफरत करने से कुछ नहीं मिलेगा, मुझसे मोहब्बत करो। मैं ये शहर को लेकर चल सकता हूं। मैं वादा करता हूं शहर की आवाम से और गुरुवार वार्ड की आवाम से और यहाँ के रहने वालों से, ये इलेक्शन पर नजर बना के रखो। गली गली जाना पड़ेगा, माँ बहनों को समझाना पड़ेगा, नौजवानों को समझाना पड़ेगा, स्लिप बांटना पड़ेगा, वोट गिराना पड़ेगी। जब जाकर हम लोग इलेक्शन जीत सकते हैं और ये शहर को बचा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि 20 तारीख को मुझे सिंबल 2-3 रोज में मिलेगा। मेरा सिंबल जो भी होगा उस पर बटन दबाकर मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब करें, अपील करता हूं और ऐलान करता हूं कि अंसार रोड इस्लामपुरे में जुमा के दिन जलसा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जय हिंद।